वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पाइथन की पूरी इंट्रोडक्शन देंगे। सो बेसिकली अगर हम कहें कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है बिगनर्स के लिए, तो अगर आप बिगनर हैं तो बेस्ट ऑफ लक कि ये लैंग्वेज आप इजीली समझ सकते हैं। और ये बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी इजी है और डिफरेंट है, तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगी। चलिए बात करते हैं पाइथन। सो ये पाइथन ग्यूडो वैन रोसम ने दिया था इन 1990s में डेवलप किया था ये पाइथन प्रोग्राम में। में ये प्रोग्रामिंग डेवलप किया था और ये इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये इसमें एक हम ये भी है कि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये बहुत पूछा जाता है कि पाइथन कौन सा है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। इंटरप्रेटर मतलब होता है कि ये लाइन बाय लाइन आपको प्रोग्रामिंग देगा, मतलब एक स्टेटमेंट एक ही बार में देगा। हम लिख देंगे पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, नॉट अ कंप्लीट लैंग्वेज। ये कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कोड लाइन बाय लाइन, लाइन एट अ टाइम। अब कोड लाइन बाय लाइन मीन्स वन बाय वन, और ये स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट meant at a time। ये एक स्टेटमेंट एक ही टाइम में प्रिंट करता है। ये होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। मतलब कंप्लीट लैंग्वेज मतलब होता है कि ये एक के साथ बहुत ज्यादा, मतलब वन स्टेटमेंट नहीं, मैनी स्टेटमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय दिस एट अ टाइम। और इसकी एक और पॉइंट है, पाइथन इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। फ्री तो पता है, विदाउट एनी कॉस्ट। ओपन सोर्स मतलब होता है आप इसको स्टोर से, प्ले स्टोर से या कोई भी स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि डाउनलोडेशन इसकी फ्री होती है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल। सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। तो ये था। अब चलिए हम बात करते हैं पाइथन शेल की। पाइथन शेल, तो पाइथन शेल एक इंटरएक्टिव इंटरप्रेटर इंटरएक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन होता है। अब इंटरएक्टिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग एक बार में उसका कमांड, जो मतलब कमांड हम लोग एंटर करते हैं, उस कमांड को एक पर्टिकुलर कमांड को हम लोग कहते हैं इंटरएक्टिव। जैसे कि देख लीजिए, हम लिख देते हैं इसका
कमांड। कैसा कमांड, ये देखिए, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट हेल्प, एक बार में एक ही हम लोगों ने कमांड एंटर किया, तो ये इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर। इसको ही हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर। इसके बारे में हम और डीपली जाएंगे थोड़ा सा आगे। सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक हम लोग पर्टिकुलर सिंगल अल्फाबेट को कहते हैं, जो फिर सिंगल अल्फाबेट हम लोग उसमें एंटर करेंगे। जैसे कि देखिए, इसकी मीनिंग इज अ सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फाबेट। सिंगल प्रॉपर्टी होती है अल्फाबेट की। और यू कैन ऑल्सो से नंबर, न्यूमेरिक और नंबर। जैसे कि हम अल्फाबेट में तो पता है A to Z, न्यूमेरिक में 1 to जितने नंबर, ऑलराइट, वो आता है। नॉर्मली तो ये होता है इसका, आप एंटर जितने भी करें, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 to 9 होता है, 0 to 9 ये होता है इसके इंस्ट्रक्शन का मतलब। सेकेंड आता है हम लोगों का डेटा। डेटा क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका ग्रुप होता है, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है। इंस्ट्रक्शन एक सिंगल अल्फाबेट या नंबर होता है, न्यूमेरिक हो सकता है, बस अल्फाबेट या न्यूमेरिक हो सकता है। पर डेटा में हम लोगों के पास उस इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का। जैसे कि इसमें तो हमने आपको बताया था A to Z कुछ भी, A B C, और इसमें जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया, सो सी इंडिया, ये फर्स्ट, ये आई इंस्ट्रक्शन है, एक पर्टिकुलर वर्ड इंस्ट्रक्शन है। एन एक पर्टिकुलर वर्ड सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन है। डी एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन है। आई एक इंस्ट्रक्शन है। और इसको अगर कंबाइन कर दिया तो ये पूरा डेटा होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका पूरा कलेक्शन होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोकन। टोकन का एक और नाम होता है लेक्सिकन यूनिट। लेक्सिकल यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। सो टोकन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट in a program। एक स्मॉलेस्ट खुद की यूनिट प्रोग्राम में जो यूज हो उसको कहते हैं टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो यूज हुआ उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग या फिर कहते हैं इंडिविजुअल वर्ड होता है वर्ड, जैसे कि A, B, C, D ये सब इंडिविजुअल है। यह होता है हम लोगों का पंचुएशन मार्क्स, एपोस्ट्रोफी, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, प्लस माइनस सिंबल, ये सब जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो यूज होते हैं, और ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं एक टोकन
टोकन यूनिट में। सो ये होता है इसका। तो हम लोग टोकन का क्या बता सकते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, जो कि यूज होता है इसमें। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन, कौन कौन से टोकन होते हैं। कौन कौन से टाइप के टोकन्स होते हैं, सबसे पहले कीवर्ड्स, फिर लिटरेसी, ऑपरेटर्स, punctuators and identifier. Identifier is also a name. Names, you can also say as names. So ये सब टोकन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, वो है बूलियन लिटरेसी। बूलियन लिटरेसी क्या होता है? नॉर्मली इस प्रोग्रामिंग में बूलियन लिटरेसी का बहुत यूज है, इस पे पूरा एक टॉपिक भी है। सो बूलियन लिटरेसी क्या होते हैं? इट्स रिप्रेजेंट ओनली अ टू वैल्यू, ये टू बूलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। पहले ओनली टू बूलियन वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू ट्रू बूलियन और सेकेंड वैल्यू फॉल्स बूलियन। ये दो इसकी वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ये जब प्रोग्राम रन होता है तो या फिर ये बूलियन ट्रू देता है या फॉल्स देता है, ये इसका दो होता है जो रिप्रेजेंट करता है। और ये ऑपरेटर्स इज ऑफ टोकन, टाइप ऑफ टोकन। इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये एक टाइप के टोकन ही होते हैं, जो भी ये ऑपरेट करता है, जनरेट करता है, इसके टाइप्स के टोकन ही होते हैं। ये सब एक टाइप्स के टोकन होते हैं। लिख देते हैं आपको। ये ऑपरेटर्स इस टाइप के टोकन्स होते हैं। बात करते हैं ऑपरेटर्स की। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? टू टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। फर्स्ट यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स हम लोग के होते हैं। सो देखिए यूनरी ऑपरेटर्स में क्या आता है, जैसे कि इसकी बात करें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम लोग लिखेंगे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी माइनस। सो ये और यूनरी मल्टीप्लिकेशन, यूनरी डिवाइड, ये होता है यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर के सिंबल्स। सो नेक्स्ट आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में 4 और ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अंदर बात होते हैं 4 ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑपरेटर अर्थमेटिक,
सेकेंड बिटवाइज ऑपरेटर, थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, and fourth identify operator. Identity operator. So these are the four types of operator under binary operators. Let's talk first arithmetic operator. As you all know that arithmetic operators के अंदर क्या क्या आता है, प्लस माइनस इनटू, और सेम सिचुएशन हियर यूनरी ऑपरेटर्स में हम लोगों ने जब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया था तो हमने आपको बताया था यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इसमें भी आते हैं, तो इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोगों के प्लस माइनस होंगे और इनके डायरेक्ट होंगे। इसमें आपको कोई वो नहीं लिखना होगा, या फिर ये टाइप आप लिखना चाहें तो इसमें बता सकते हैं बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस, ये सब इसके टाइप, प्लस माइनस, मोड, इनटू, डिवाइड, ये सब एक्स्ट्रा, ये सब इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, और या फिर कह सकते हैं बिटवाइज और, ये देखिए इसमें आते हैं और, एंड, या फिर बिटवाइज और, ये आते हैं। इनके सिंबल्स ये देखिए, एंड का आपको पता है, और का सिंबल ये, या फिर इसकी जगह XOR, ये वाला, और बिटवाइज और ये नॉर्मली ये स्ट्रेट टाइप का होता है। सो ये आते हैं हम लोग के बिटवाइज ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स में एरोज रहती है, शिफ्ट या फिर और ये वाला शिफ्ट, तो इसको शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जैसे कि कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड दिस इज राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये वाला राइट शिफ्ट है। ये नेक्स्ट हम लोग बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज एंड इज नॉट, या फिर होगा या फिर नहीं होगा, इज और इज नॉट, ये आते हैं आइडेंटिफायर ऑपरेटर्स। सो ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स टू टाइप्स के, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में 4 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसमें आपको बता दिया ये अरिथमेटिक में क्या होता है, बिटवाइज में और एंड, बिट और, शिफ्ट में राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, आइडेंटिटी में इज नॉट। ये होते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड उनके अंदर के पार्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। चलिए अगले टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। नॉर्मली ये हम आपको बता दें कि ये किस में यूज होता है। ये पाइथन लैंग्वेज एक टाइप के आपके लिए जो ये गेम वगैरह बनते हैं, ये एक टाइप से पाइथन की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से ही बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग पूछ लेते हैं, पेपर्स में आ जाता है कि ये पाइथन से कौन कौन से टाइप्स के प्रोग्रामिंग अभी तक बने हैं, तो इससे क्या क्या बना है, तो आप इसके बता सकते हैं। जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है, स्क्रिप्ट के पूरे लोकेशन, तो इसके प्रोग्रामिंग से बन जाए। जैसे कि आप लोग गेम खेलते हैं तो ये कुछ गेम के प्रोग्राम्स इसी से बनते हैं। ये गेम डेवलपिंग के लिए होता है, या फिर आप कहते हैं गाय टाइप का एक प्रोग्राम है, सो वो रन करने के लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, तभी वो रन होता है।
सो वो वाला प्रोग्राम इसका एप्लीकेशन है। सो ये पाइथन की हेल्प से ही बना है। तो पाइथन एक बहुत ही इजी के साथ साथ यूजफुल भी लैंग्वेज है, जिससे काफी बेनिफिशियल है, आपको समझ भी आएगा। और अलग अलग फेमस टाइप के गेम्स, प्रोग्राम, फिल्म्स वगैरह सब इससे एक प्रोग्रामिंग में रन होने के बाद बने हैं। सो ये होता है इसका यूज। हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं, आगे लिखते हैं। स्क्रिप्टिंग सबसे यूजेस हैं पाइथन के प्रोग्राम के। सेकेंड, गेम डेवलपमेंट। थर्ड, लैब प्रोग्रामिंग। डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है, इसकी भी डेवलपमेंट होता है। और एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन सो ये उसके यूज है पाइथन के। पूछे जाते हैं 5 से ज्यादा, 3 और 2, 3 या 5 ऐसे ही पूछे जाते हैं। स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट, गाय प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, वेब एप्लीकेशन, ये इसकी प्रोग्रामिंग है जिसके लिए यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, वो है वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड। 2 टाइप के मोड होते हैं, वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड एंड वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। सो फर्स्ट इसका फर्स्ट मोड, वर्किंग इन इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव मोड का मतलब क्या होता है, पहले बता चुके हैं कि एक वन कमांड एट अ टाइम, मतलब एक कमांड एक ही टाइम में उसमें कमांड एक्सेप्ट करेगा और उसको एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत बैक टू बैक उसको आपका प्रोग्राम रन करवा के आपको रिजल्ट उसका दे देगा। उसी समय प्रोग्राम आपका रन करके उसका रिजल्ट दे देंगे। और सेकेंड ऑफ ऑल, स्क्रिप्ट मोड में आप एक से ज्यादा प्रोग्राम उसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप जब चाहे उस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। बट इसमें आपको ये है कि उसी समय एग्जीक्यूट कर देगा तुरंत। ये इंटरैक्टिव जो होता है, लाइन बाय लाइन आपको देता है और उसी समय दे देगा, रन करके आपका प्रोग्राम उसी समय दे देगा। स्क्रिप्ट मोड में ऐसा नहीं होता, आप एक से ज्यादा प्रोग्राम रन कर सकते हैं और एक से ज्यादा कमांड एंटर करके रन कर सकते हैं। जब चाहे आप तब उसको रन कर सकते हैं। वो स्टोर कर लेता है आपका डेटा, जितना भी प्रोग्राम आपने स्टोर किया होगा वो उसमें स्टोर कर लेता है। देखिए one command at a time. One command at a time. ये and the Python execute the given work command. तुरंत दे देती है उसी समय। जैसे आप एंटर करेंगे प्रोग्राम, कमांड एंटर करेंगे, उसके बाद वो तुरंत आपको उस कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखा देगी। एंड
समय आपको आउटपुट दे देगी। ये होता है इसमें। और इसका हम लोग प्रमोट इसको कैसे करते हैं, ये सिंपल है, जिससे आपका जब आउटपुट आएगा इस फॉर्म में आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और इसमें एक ये भी होता है कि आपने जो प्रोग्राम सेव किया होगा, वो कमांड जो इसमें एंटर किया वो सेव किया होगा, सो ये सेव तो हो जाएगा बट उस फॉर्म में नहीं होगा, प्रोग्राम के फॉर्म में नहीं होगा। इसका जो कमांड एंटर करेंगे या आपने एंटर उसी समय करेंगे तो इसी समय एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम, पर ये आप अगर दोबारा कहीं देखना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेव कहीं नहीं करेगा ये प्रोग्राम। ये होता है। नेक्स्ट होता है वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। सो अब हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। सो स्क्रिप्ट मोड में हम लोग सेव कर सकते हैं मोर देन वन कमांड। इसमें वन कमांड हम लोग स्टोर कर सकते हैं, पर इसमें एक से ज्यादा कमांड हम लोग स्टोर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो जो कमांड हम लोगों को चाहिए, मतलब जो कमांड हम लोगों को देखना है, और वो एक के बाद एक आपको कमांड, आपका पर्टिकुलर कमांड आपको दिखाएगी, शो करेगी, जैसे भी रन करना है। सो इसके भी हम लोग लिख देते हैं, इट कैन स्टोर and save more than one command। ये एक से ज्यादा कमांड वो सेव कर सकती है। नेक्स्ट है कि ये जो, और हम लोगों को जब ये सेव कर रहे हैं तो इसका एक फाइल नेम भी हम लोगों को देना पड़ता है। फाइल नेम के साथ हम लोग ये कमांड सेव करते हैं। जितने भी कमांड इसमें स्क्रिप्ट मोड में सेव करेंगे, फाइल नेम कुछ भी देंगे, XYZ कोई भी फाइल नेम देंगे इस कमांड को, जो कमांड आप इनपुट करें। तो उसके बाद जो भी पर्टिकुलर कमांड आप उसके स्टोर एरिया से देखना चाहेंगे तो वो उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसका बेनिफिट होता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आप उसी समय एंटर करिए कमांड, उसी समय वो आपको आउटपुट दे देगा। कैन बी स्टोर, कैन बी सेव। फाइल नेम, फाइल नेम के साथ सेव किया जाता है एंड एग्जीक्यूट। एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है। कमांड्स वन बाय, वो आपके कमांड्स को जहाँ पे भी सेव है तो पर्टिकुलरली आपकी कमांड को जहाँ एग्जिस्ट करता है वो एक के बाद एक कमांड आपको दिखाती रहेगी, उसको एग्जीक्यूट कर देगी। ये होता है स्क्रिप्ट मोड में। बात करते हैं टाइप ऑफ कमांड्स की। ये टाइप ऑफ कमांड्स उसमें होते हैं कि ये डिस्प्ले करते हैं आपके डेटा टाइप्स को। सो ये यूजुअली पाइथन में यूज होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपके प्रोग्राम के आउटपुट को देने के लिए। और चलिए देख लेते हैं कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं इसकी कमांड। इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा टाइप। ये डेटा टाइप को, ये कमांड्स आपके डेटा टाइप को डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्स जैसे 5 दिया है, सो ये टाइप करेगा
टाइप एक्स इसने टाइप कर दिया। अब देखिए इसका क्लास, जिस कमांड में क्लास यूज होता है, जैसे कि int, जैसे ये सारे होते हैं क्लास के, int, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे उसकी क्लास होते हैं। तो ये आपको इसमें शो करते हैं कि कौन सा क्लास यूज हो गया। जैसे कि int इसमें ये हम लोगों ने एक इंटीजर यूज किया है, तो हम लोग इट मीन्स न्यूमेरिक, तो हम लोग इसमें int फैक्ट यूज होगा, आई मीन क्लास, इसका int यूज होगा, सो ये int यूज होगा। एक और देखिए, जैसे कि ये है x = 5। अब हम लोगों को इसमें यूज करना है, जैसे इसमें हमने int का कमांड यूज किया है, सो ये int में आपको रिजल्ट देगा। अब हमने जैसे कि इसमें टाइप कमांड किया है x, देन इसका क्लास हमने लिया है फ्लोट, तो अब इसका रन होगा, कमांड रन होगा, ये भी एक टाइप का जो डिस्प्ले करेगा आपको डेटा टाइप, वो फ्लोट के बेसिस पे करेगा। नेक्स्ट देखिए एक कमांड जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर, हमने x कंप्यूटर लिया, तो x टाइप करेंगे, x, इसमें x टाइप किया। अब इसका क्लास, ये एक अल्फाबेट है और ये सब न्यूमेरिक थे, तो अल्फाबेट में ये क्लास भी इसका क्लोज हो जाएगा, क्लास। अब ये क्लास शो करेगा स्टेज, कौन सी स्टेज है, ये थर्ड कमांड आपका ऐसे ही है। हमने x सिलेक्ट किया, कोई नंबर 9, ये तो सिंगल कैरेक्टर था, तो int, फ्लोट, ये सब यूज हो गया। अब ये पूरा एक डेटा जो हमने इंस्ट्रक्शन में आता था, एक सिंगल, और डेटा उसका यूज होता था पूरा एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, या इंस्ट्रक्शन का पूरा एक कलेक्शन, वो इसमें यूज हुआ है, 9, 4, 5 ऐसे ये है। अब देखिए इसमें हम लोग टाइप पुट करेंगे, ये जो आपको आउटपुट इसका मिलता है पर्टिकुलरली इसी बेसिस में मिलता है। x = ये हमने टाइप कर दिया x, जो कि x हमने ये लेट किया है, डबल। अब हम इसको डबल करना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट हम लोगों को डबल में मिलेगा। जैसे कि क्लासेस होते हैं, फ्लोट, क्लासेस, int, क्लासेस, स्टेज और डबल। यूजुअली आप भी इसमें क्लासेस यूज कर सकते हैं, बट अगर करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। सो आपके ये इसके टाइप ऑफ कमांड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंपॉर्टेंट कमांड है, यूज होते हैं डिस्प्ले करने के लिए डेटा टाइप्स को। ये हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स में, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में टोटल 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड बिटवाइज ऑपरेटर, फोर्थ शिफ्ट ऑपरेटर, फिफ्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिक्स्थ रिलेशन ऑपरेटर, 7 assignment operator, and the last one, 8th one, is membership operator. So जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस,
डिवाइड, इनटू, ये सब आता है। और अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखिए क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड आता है और आता है। इसको डायरेक्ट एंड या और नहीं लिखते, ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है, ये होता है। और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और आता है आपका इसमें। अब नेक्स्ट करें बिटवाइज में। बिटवाइज में जैसे बताया था एंड और, बिटवाइज और, ये आता है। शिफ्ट ऑपरेटर्स में शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ये सॉरी शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। आइडेंटिटी में इज नॉट, ये आता है। रिलेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाला। ये असाइनमेंट में आपका आता है इक्वल टू, इसको हम लोग असाइनमेंट इक्वल बोलते हैं, असाइनमेंट इक्वल कह सकते हैं। असाइनमेंट में आता है तो असाइनमेंट इक्वल, इसको क्वार्टेंट असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट ये उसका प्लस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सब इसमें आते हैं। डिवाइड इक्वल टू, ये होता है, ये इसमें आता है। और मेंबरशिप में आता है इन नॉट, इसमें अंदर डाले या ना डाले, इन नॉट। ये इज नॉट आइडेंटिटी में आता है। किसी की अगर आइडेंटिटी करना हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऑपरेटर में, सो ये आइडेंटिटी वाला यूज होता है। और मेंबरशिप किसी में ज्वाइन करना हो तो इन नॉट। ये होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के फुल 8 टाइप्स के पार्ट, कि कितने टाइप्स में ये अंडर कंट्रोल करता है, ये होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एक प्रोग्राम कि पाइथन में कैसे प्रोग्राम होता है। सो आइए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम obtain 3 number and print the sum। ये पाइथन का सबसे सिंपलेस्ट और पहला प्रोग्राम है। सो देखिए कि कैसे कोई अगर प्रोग्राम पाइथन में हो तो कैसे उसको लिखते हैं और रन करवाएंगे। ये हमने एक प्रोग्राम है जिसमें ऐसे ही आता है, प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को ऑब्टेन करना है 3 नंबर्स, और उनका हम लोगों को पहले 3 नंबर x1 x2 जो भी एक नंबर लेना है, 3 नंबर लेने हैं, और उसका बाद में हम लोगों को प्रिंट करवाना है सम। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट लिया है, नंबर सेकंड लेंगे, नंबर थर्ड लेंगे, 3 लेंगे। तो अगर आप नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ABCD लेना चाहे, XYZ लेना चाहे, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो नंबर 1 INT इनपुट, ये इसका स्टार्टिंग का वो होता है जिसमें हम लोग इनपुट करवाते हैं इनके नंबर्स, इनपुट। फिर ये एंटर नंबर, यहां पर हम लोग नंबर एंटर करेंगे फर्स्ट, ये हो गया। स्पेस थोड़ा सा छोड़ के हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट हम लोगों ने पहले इसमें एंटर करवा दिया, इनपुट करवा दिया, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। ये अब नंबर सेकेंड इनपुट एंटर नंबर सेकेंड, और ब्रैकेट डबल, जैसे डबल यहाँ पर यूज हुआ है तो कुछ लोग सिंगल लगा देते हैं, तो
प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर यूज करेगा, एरर दिखाएगा आपको उस प्रोग्राम में। सो आपको ये डबल ब्रैकेट देख के यूज करना है। थर्ड इनपुट, एंटर नंबर थर्ड, ये हमने थर्ड नंबर एंटर कर दिया। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर हम लोगों को प्रोग्राम रन करवाना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने एंटर कर दिया। ये इसका पैटर्न है, स्टार्टिंग में नंबर कैसे एंटर किया जाता है। आगे अब हम इसमें क्या बोले, नंबर तो हमने ऑब्टेन कर दिया, मींस प्रिंट कर दिया। अब हम लोगों को प्रिंट करना है उसका सम। सो सम को कैसे, पहले यहाँ सम लिखेंगे और इन तीनों का सम हमको चाहिए। तो फर्स्ट वाले जैसे कि x के अंदर जो 5 होता है तो हम लोग लिखते नहीं थे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था f इज इक्वल टू x, तो उसके अंदर लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी यूज होगा। यहाँ पर सम नंबर 1 प्लस सेकेंड प्लस नंबर थर्ड, ये अब इसका रिजल्टेंट सम वो हमको पर्टिकुलर उसके देगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हम लोग इसी को प्रिंट कराएंगे। सम तो लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हमारा सम है, हमने नंबर एंटर किया उसका सम लिखा। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे कि इसका आएगा क्या रिजल्ट। प्रिंट नंबर, ये कर रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमने लोगों ने प्रिंट करवा दिया। हम लोगों को जो प्रिंट करवाना है वो पर्टिकुलर हमने प्रिंट करवा दिया। 3 नंबर 3 नंबर है, ये प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट, अब हम लोगों को इसका सम चाहिए। सम इज, तो हमने यहाँ पर इसका सम लिखा, क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्लोज कर देंगे डबल कोटेशन मार्क से, इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का हम सम लिख रहे हैं। जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसका हमने सम लिखा है, ये हो गया। अब हम ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करवाएंगे, ये पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे, तो इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन हुआ, अभी तो हम लोगों ने इसमें कोई नंबर दिया नहीं, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड बोल दिया। अब देखिए आउटपुट में आपसे जब रन करवाएंगे तो पूछेंगे, यहाँ बोला जाएगा एंटर नंबर, ऐसे आएगा। यहाँ पर आप पहले लिख के आएगा एंटर नंबर, तो आपको कोई भी नंबर एंटर कर देना। जैसे कि आपसे नंबर मांगेंगे तो हमने 1:7 कर दिया। जैसे वो आपसे मांगेंगे पर्टिकुलर नंबर की आप 2 बार एंटर करिए, या फिर जैसे कि एंटर करना है 2 बार तो आपसे मांगेंगे, तो आपने ये कर दिया। फिर कहेंगे एंटर सेकेंड नंबर एंटर करना है। ये देखिए फर्स्ट नंबर में आपने 7 एंटर किया, तो एंटर नंबर सेकेंड में हमने मान लीजिए 3 कर दिया। फिर वो कहेगा एंटर थर्ड नंबर, थर्ड ये नंबर है, फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट नंबर यहाँ, सेकेंड नंबर ये, और ये थर्ड नंबर, ये कुछ नहीं है, 7 3 ये नंबर्स हैं। सो अब थर्ड नंबर 30, ये आपने पुट कर दिया 7 3 13, फिर एंटर दबा दिया, तो आपका अब तीनों नंबर आपने दे दिया। तो अब देखिए इसका रिजल्ट आपको वो दे देगा 3 नंबर 7 3 13, ये आ गया, उसने लिख दिया। यहाँ पर आपने बोला तो 3 नंबर आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो वो दे दिया 3 नंबर हो गया 7 3 13। अब इसका टोटल रिजल्ट सम इज 23, ये आपको आउटफिट का दे देगा कि सम 23। एंटर मांगेगा, रिजल्ट मांगेगा और फिर नंबर आपके पैटर्न के हिसाब से देगा और टोटल सम एंटर करने में सम का रिजल्ट दे देगा 23 इसका आंसर। सो ये इस टाइप के प्रोग्राम यूजुअली पाइथन में रन करवाए जाते हैं और ऐसे ही स्टार्टिंग के प्रोग्राम है कि रन होंगे, सिंपल प्रोग्राम है और रन हो जाते हैं। सो कभी कभी पेपर में हम ऐसा होता है कि आपको ये पूरा प्रोग्राम दे देते हैं और कहते हैं इसका आउटपुट निकालो, तो फिर आपको आउटपुट इस प्रोग्राम को आपको थॉरली समझना पड़ेगा कि कैसे एंटर नंबर 1
करा तो 1 की जगह क्या आएगा, जैसे 2 आपने लेट किया, 3 लेट किया, तो ऐसे ही आपको लेट कर करके इसका आउटपुट आपको देना पड़ेगा ऐसे। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं कि आपको कभी कभी कुछ पार्ट में आउटपुट गिवन रहता है और आपको कुछ पार्ट में ये क्वेश्चन गिवन रहेगा कि आप प्रोग्राम रन करिए, 3 नंबर्स हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई करिए, सम्स दिए हैं, मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट निकालिए। इस टाइप के प्रोग्राम्स यूज होते हैं ये पाइथन लैंग्वेज में। ये नॉर्मली आप दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग से बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वो सब नहीं होता, सिंबल वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप प्रोग्राम रन कर सकते हो उसके इनपुट एंटर करने में। तो इस टाइप के आपका ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम पाइथन के, स्टार्टिंग के प्रोग्राम के लैंग्वेज में। ऐसे ही सिंपल और लैंग्वेज है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है।